नमस्कार, पुणे श्लोक लेवल शो में आज शो की शुरुआत होती है। देवी अहिल्या रो रही होती है और खंडेराव होलकर कहते हैं, अहिल्या तुम्हारे आंसू हमें कमज़ोर कर रहे हैं और ईश्वरी सिंह इसका फ़ायदा उठा सकता है। तब देवी अहिल्या कहती है, कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं, हाँ एक माँ है तो माँ की आंखों में आंसू आ ही सकते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि कमज़ोरी ये वजह नहीं है, बल्कि वजह ये है ये बात कहने की, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, कोई और दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त मालेराव ईश्वरी सिंह की कैद में है और यदि उसकी शर्तें ना माने तो करें क्या। फिर देवल्या कहती है, एक बार शर्तें आप मान लो उसकी, जो उसने मांगा है सब उसे दे दो, निहत्थे वहाँ पर चले जाओ, मगर जैसे वो हमारे साथ में खेल खेल रहा है वैसे हम भी उसके साथ में खेल खेलेंगे और उसे समझ में नहीं आएगा। देवी अहिल्या कहती हैं, खंडेराव जी महादेव की सौगंध, वो कभी भी उस ईश्वरी सिंह को माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि उसने बहुत पीड़ा दी है देवी अहिल्या को। उसने देवी अहिल्या की आत्मा तक को झंकोर दिया था। अब खंडेराव होलकर कहते हैं कि वो भी उसे माफ़ नहीं करेंगे, ऐसी मौत देंगे कि वो याद रखेगा, क्योंकि उसने खंडेराव होलकर की संतान को परेशान किया है। अब देवी अहिल्या कहती है, शर्तें मान लो और हम भी खेल खेलेंगे, और देवी अहिल्या अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। साथ में खंडेराव होलकर को भी अपना पूरा दम जो है यहाँ पर दिखाना, क्योंकि निहत्थे वो जा रहे हैं तो खतरा भी है, इसलिए देवी अहिल्या को मालेराव के साथ साथ खंडेराव होलकर की भी चिंता है। अब खैर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो नेहरू जी है वो कहाँ घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं मालवा के गाँवों में, और क्या पाते हैं, वो पाते हैं युद्ध हो रहा है, द्वंद्व युद्ध। जी हाँ, कुश्ती हो रही होती है और एक पहलवान सबको ललकार रहा होता है, कोई भी आओ मेरे सामने आओ, लड़ो मुझसे। और जितने भी आते हैं सबको धराशायी वो कर देता है, एक साथ चार चारों को उठा उठा के पटक देता है। अब नेहरू जी इशारा करते हैं कि तुम्हें गुन्नू जी ने बुलाया है, और गुन्नू जी ने क्यों बुलाया है बताते हैं कि इस बार शिकार करना है खंडेराव होलकर का। और वो पहलवान चल देता है साथ में, और वहाँ से नेहरू जी को एक तरकीब मिल जाती है, एक औषधि के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिसे लेने के बाद में बड़े बड़े पहलवान जो है बेसुध हो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। और वहाँ खंडेराव होलकर देवी अहिल्या की बात मान करके ईश्वरी सिंह की सारी शर्तों को मानने पर राजी हो जाते हैं, कहते कोई और चारा नहीं है, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर तुकोजी भी को एक जिम्मेदारी देते हैं, कहते हैं तुम तुकोजी कुछ सेना को लेकर के जयपुर के लिए रवाना हो जाओ और वहाँ माधो सिंह को बता दो कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा घेरेंगे चारों तरफ से ईश्वरी सिंह को कि वो याद रखेगा, उसे सांस लेने की भी सुध नहीं रहेगी। इस तरीके से उसको फंसाएंगे। ठीक है, तुकोजी को भेज देते हैं, वो सेना लेकर के जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब देवी अहिल्या और खंडेराव होलकर ही हैं जो बचा रहे हैं मालेराव होलकर को। और वहाँ पर अब धना सरदार पहुँच चुके होते हैं ईश्वरी सिंह के पास में मालेराव को लेकर के, और मालेराव को खाना खिला रहे होते हैं ईश्वरी सिंह के सैनिक, मगर वो मना कर देते, कहते नहीं खाएंगे। तब ईश्वरी सिंह कहता है, खा लो बच्चे, भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। हालांकि तुम्हारे महल वाला तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी आय तुम्हें यहाँ पर नहीं परोसेगी, तो जैसा है खा लो। और फिर गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब हर रोज़ तुम्हें इसी तरीके से, क्योंकि भूखा तो रहने नहीं दूंगा, तुम्हारे मुंह में यूं ही ठूसूंगा, चुपचाप खा लो यहाँ से। एक सैनिक आता है, बताता है धना सरदार मिलने आए हैं, वो बाहर चले जाते हैं। और सैनिक मालेराव को परेशान भी करते हैं, भोजन भी बेचारा रो रो कर अब कर रहा होता है। और धना सरदार बताते हैं कि बस अब खंडेराव होलकर आने ही वाला है और निहत्था आएगा, तो आप छोड़िएगा मत उसे। और साथ में वो ईश्वरी सिंह से गुजारिश करता है कि किसी भी तरीके से बस धना सरदार को दूर रखिएगा खंडेराव की नज़रों से। और साथ ही मालेराव होलकर ने देखा जरूर है खंडेराव के इस दुश्मन को, मगर जानता नहीं कि कौन है, इसलिए उसका नाम मालेराव के सामने धना सरदार का ना लिया जाए, तो ही धना सरदार के लिए बेहतर है। बस इतनी सी गुजारिश है। वो कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। और साथ में वो तारीफ़ भी करते हैं, खूब तारीफ़ करते हैं धना सरदार की। कहते हैं कि ना जाने, मतलब जब भी इतिहास किसी के बारे में लिखा जाता है तो उसकी बहादुरी लिखी जाती है। इतिहास में देशभक्तों के नाम अंकित होते हैं, राजा के लिए जान देने वालों के नाम अंकित होते हैं, मगर तुम इकलौते ऐसे हो जो गद्दारी में नंबर 1 हो। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। जब भी इतिहास में गद्दारों का नाम आएगा तो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि तुम सबसे बड़े गद्दार हो, गद्दारी में तो महारत है तुम्हें। फिर धना सरदार कहता है बस मेरी यही गुजारिश है, ये आप मान लीजिएगा। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या चिंतित हो रही होती हैं खंडेराव होलकर के लिए, क्योंकि वो निहत्थे जा रहे हैं ईश्वरी सिंह से मिलने। वो कहती हैं मुझे डर लग रहा है, तो वो कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा डर हमें कमज़ोर कर रहा है अहिल्या, तुम तो हमारी ताकत हो। और वो वादा करते हैं, कहते हैं अहिल्या बस तुम हम पर विश्वास रखो, और हम वचन देते हैं कि कल का सूरज ढलने से पहले मालेराव होलकर तुम्हारे पास में होगा। अब देवी अहिल्या को थोड़ी तसल्ली मिलती है, और खंडेराव होलकर को थोड़ा खुद पर विश्वास और बढ़ता है कि हाँ देवी अहिल्या साथ में है और महादेव का आशीर्वाद है। अब तो बस कुछ भी करके मालेराव को लाना ही लाना है। और वहाँ पर द्वारकाबाई साहब
7-8 वैद्यों को देख चुकी होती है, ना जाने कौन सी औषधि बनवा रही होती है और सबको कि आप लोग तो किसी काम के नहीं हैं भेज देती है और डांट लगाती है खूब सीताबाई के सामने अपनी दासी को और वैद्य जी को भी। और फिर वैद्य जी वहाँ से बेचारे चुपचाप चले जाते हैं और सीताबाई पूछती है कि तुम करना क्या चाहती हो ये तो बताओ। और फिर कहती तुम चुपचाप पान लगाओ, समझी तुम। वो कहती है मेरे पति को उसका पद तो मिल जाएगा ना। तब द्वारकाबाई साहिब सीताबाई को भी धमका देती है, कहती है तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। अब वो गुस्सा कर रही थी नाम लेकर के सीताबाई पर गुनी जी का। तभी आ जाते हैं गुनु जी और कहते हैं कि देखिए ये आया है, कौन आया है, वही पहलवान गुनु जी के साथ में होता है जिसे लाए हैं नेहरू जी। द्वारकाबाई साहिब उसे देख कर खुश हो जाती है और वहाँ पर खंडरा खोलकर एक एक करके जो अपने हथियार थे वो रख रहे होते हैं। तभी सादे लिबास में हाथ में दूध के बर्तन लेकर के आती हैं देवी अहिल्या। खंडरा खोल कर देखते हैं, कहती ये देवी कहती है नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी कल इस योजना में। और योजना एक ऐसी बनाई है कि बस कामयाबी मिलेगी मिलेगी। बस देवी लोग ये करना है कि कुछ भी करके खंडरा होलकर के साथ समय पर वहाँ पर पहुँच जाना है। क्योंकि तुगजू ने जो बताया है कि किस वक्त वहाँ पर किस तरह के आदमी आते हैं, जो समय तय हुआ है ईश्वरी सिंह के साथ में मुलाकात का, उस वक्त गाँव के लोग कुछ सामान लेकर के उस तरफ से जाते हैं। उसमें कुछ सैनिक होंगे, खंडेराव होलकर के 2 आदमी होंगे जिनके पास हथियार होंगे, जो टोकरी में हथियार वहाँ पहुँचा देंगे। और देवी अहिल्या भी एक आम गांव की आम महिला बन करके वहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, खंडेराव होलकर बेहोश हो जाते हैं एक माँ और रानी के सामने। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है आप भी आ जाइएगा, मगर ध्यान रहे अपना ख्याल रखना है। मालेराव को खंडेराव होलकर सबसे ले आएंगे और देवी अहिल्या खंडेराव होलकर की पगड़ी में एक छोटा सा खंजर छिपा देती हैं। क्योंकि दुश्मनों के खेमे में जा रहे हैं, ना जाने वहाँ पर क्या क्या होगा, इसलिए कुछ तो हथियार होना ही चाहिए।